बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो बात हो रही थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या उनको सज़ा होगी, या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनके लिए वज़ारत उज़्मा के रास्ते खुल जाएंगे या नहीं, कैसे होगा, क्योंकि उनको तो सज़ा हो गई है नाअहली की तमाम उम्र के लिए। और इसी तरह एक नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है और उसके सरबराह जहांगीर तरीन साहब हैं, और जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल हैं ताहयात, तो उनके लिए फिर क्या रास्ता है, क्यों वो सियासत में आ रहे हैं। तो अब इन दोनों अहबाब के लिए, या वो तमाम लोग जिनकी ताहयात नाअहली हुई है, उनके लिए अब खबर एक अच्छी आ रही है कि उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म होने जा रही है। वही कुछ ये हुकूमत प्लान कर चुकी है जो वो चाहती थी। अब हुकूमत पार्लियामान में मजबूत है, तमाम सियासी जमातें उनके साथ हैं, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो। और आपको पता है कानून दोनों अगर जगहों से पास हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ चीज़ बाकी रहती नहीं है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल मामलात हैं कि अगर उनकी मुद्दत का तयन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर क्या होगा, आज इस पर बात करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट आज सेनेट में हुई है कि इलेक्शन एक्ट 2017 मज़ीद तरामीम के साथ जो बिल है वो मंजूर कर लिया है सेनेट ने। इसमें क्या कुछ हुआ है, मुखालिफत PTI ने भी की है और जमात इस्लामी ने भी। इसमें मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। इसमें यह कहा गया, बिल में कहा गया कि आइन में जिस जुर्म की सज़ा का तयन नहीं है वहाँ 5 साल से ज़ायद की नाअहली नहीं होगी, यानी 5 साल से ज़ायद की नाअहली नहीं होगी। 2017 में नाअहल हुए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, और चंद महीने बाद जहांगीर तरीन साहब भी, और अब दोनों की नाअहली ख़त्म हो जाएगी अगर ये कानून दोनों जगहों से पास हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाया जाता है कि ये इन मामलात पर अब इन दोनों की नाअहली ख़त्म हो रही है। इलेक्शन एक्ट की नाअहली और नाअहली से मुतालिक सेक्शन 232 में तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार, तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है। यानी ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसको आइन से मुबर्रा किया गया। यानी कि जब भी ये नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला था उस वक्त भी कहा गया था कि ये गैर आइनी है, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो मज़ीद इस बिल में कहा गया कि आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार, तरीका या मुद्दत फराहम नहीं की गई। यानी आइन में किसी किस्म का कोई तरीका, तरीक़ाकार या मुद्दत फराहम नहीं की गई, इस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। क्लियर हो रहा है। अब जहां पर आइन खामोश होता है, पार्लियामान का यह काम होता है कि उसकी वजाहत करे, तो वह पार्लियामान जो है उसमें मज़ीद तरामीम के साथ वजाहत कर रही है, तो मतलब है कि अब कोई ताहयात नाअहली नहीं होगी। अच्छा, बिल में जो है मज़ीद तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। हाई कोर्ट किसी को नाअहल करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, जिस दिन फैसला उन्होंने किया वहां से लेकर तो 5 साल के लिए वो नाअहल होगा, इससे ज़्यादा उसकी नाअहली नहीं होगी। ये भी क्लियर कर दिया गया इस बिल के अंदर। मजीद इसमें कहा गया कि आइन के आर्टिकल 62 की शिक 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा की नाअहली की सज़ा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। यानी कि 5 साल गुजर जाएं तो उसके बाद वो पार्लियामेंट किसी भी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली, सेनेट का मेंबर बन सकता है। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर किया है। PTI और जमात इस्लामी ने इसकी मुखालिफत की है। अच्छा, इसमें आपको मजीद बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियारात वो दिए गए। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात आ जाएंगे कि वो तारीख देगा, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि मसला ये रहा कि इलेक्शन कमीशन कहता हम तो तारीख दे ही नहीं सकते, अब वो दे सकता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। ये भी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात आ गए, यानी इलेक्शन कमीशन अब मजीद बाइख्तियार हो जाएगा। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान भी कर सकेगा। तो आप देख रहे हैं पूरा रुख किधर जा रहा है। अच्छा, इसमें वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने ये कहा कि 1973 में इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने का जो इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन के पास होता था, लेकिन जब ज़ियाउल हक साहब आए तो ज़ियाउल हक ने यह किया कि वो इलेक्शन तारीख जो है वो सदर को दे दी। उन्होंने कहा हम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने तरमीम का जायज़ा लिया है और अब इसकी मंजूरी दे दी है और अब
सेनेट से भी इस बिल को मंजूर कर दिया गया। वज़ीर कानून ने यह भी कहा कि आइन बालादस्ता तरमीम इलेक्शन कमीशन के किरदार को फ़ाल बनाने में मददगार साबित होगी। तो अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जिनकी पार्लियामान से रुखसती हो चुकी थी और अब लग रहा था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे, और हम बार बार कह रहे थे कि रास्ता जो छोटे छोटे केसेस हैं उनसे होता हुआ यूं ऐसे टर्न करेगा और नवाज शरीफ साहब के मामलात के हवाले से आएगा। अब नवाज शरीफ साहब बड़ा नाम थे, इसलिए वो तो अब उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। उनके साथ जहांगीर तरीन साहब भी, क्योंकि पूरी कमिटमेंट और पूरा इकट्ठ इसीलिए हुआ है, इसलिए जहांगीर तरीन साहब की भी अब नाअहली बच जाएगी। और जितने भी और को छोटे मोटे नाम होंगे वो भी अगर नाअहल हुए हैं तो उनकी नाअहली भी अब ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा पार्लियामान का हिस्सा हो सकते हैं। अगर किसी ने मिस डिक्लेरेशन में गलत डिग्रियों के हवाले से कुछ चीज़ें की हैं या बाकी चीज़ें की, वो सारे के सारे अब बच जाएंगे। तो ये अब मामला अगले आने वाले दिनों में होने जा रहा है, यानी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अब पार्लियामान में वापस आने जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।